रावलपिंडी और इस्लामाबाद में न सिर्फ अगवा बराए तावान की वारदातों में बेइंतहा इजाफा हुआ है, बल्कि पिछले कुछ अरसे से यहाँ के टैक्सी ड्राइवरों के अगवा और कत्ल की बहुत सारी वारदातें भी सामने आई हैं। टैक्सियां छीनने की वारदातों की वजह से यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स खौफ में मुब्तला हैं। इसके बावजूद इन शहरों के अरबाब इख्तियार टैक्सी ड्राइवरों की हिफाजत के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली तरतीब नहीं दे सके और यहाँ के एक और कमसिन टैक्सी ड्राइवर को अगवा के बाद इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कसूर में लेन देन के मामले पर होने वाले झगड़े की वजह से एक बच्चे की जान चली गई और क्वेटा में होने वाले धमाके में एक शख्स हलाक और 7 जख्मी हो गए। रावलपिंडी के नवाही इलाके में एक कमसिन टैक्सी ड्राइवर को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। मगवी को बदतरीन तशद्दुद के बाद फायरिंग करके हलाक किया गया। ताहम वारदात में मुलविस एक मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। रावलपिंडी में टैक्सी ड्राइवर्स को अगवा के बाद कत्ल करने की मुतादिद वारदातें हो चुकी हैं और मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के बावजूद वारदातें जारी हैं। शहर के नवाही इलाके कहूटा में भी एक ऐसी ही लर्ज़ाखेज़ वारदात पेश आई जिसमें कमसिन ड्राइवर को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 18 साल हक नवाज को कहूटा शहर से उस वक्त अगवा किया गया जब वो अपने दादा के हमरा वहां पहुंचा। अगवाकारों ने इसे करीबी गांव ले जाने के लिए 700 रुपए का लालच दिया, जिस पर वो रवाना हो गया। अंदर बिठा कर मेरे वालिद साहब इसको गए कि मैं इधर से दवाई ले आऊँ। पीछे से उन्होंने इसको 700 रुपये की एवरेट किया कि हम तुमको देते हैं, तुम मैं इधर छोड़ कर आओ। वो बच्चा जहन था, उसको नहीं पता लगा। बस उन्होंने तेज़ाब की बोतलें भी पास थी उनके और उनके पास एक बैग था, उसमें पिस्तौल भी था, गोलियों से लोड पड़ा हुआ। जब वो गाड़ी में बैठे तो अंदर बैठकर एक उस सीट पर बैठा है फ्रंट पर, 2 पीछे बैठे हैं। इसको बोला है कि हमें उधर छोड़ कर आओ। आगे गए, इन्होंने दुपरी एक जगह है इधर कोटा से आगे, इधर से 2 आदमी और बिठाए। इन्होंने बिठा कर इनको बोलते हैं मुझे इधर आगे तक ले जाओ। इसको उस जगह पर लेकर गए जहाँ पर ये सर्विस नहीं है मोबाइल सिस्टम की। हमने उधर से टाइम ज़्यादा हो गया, हमने ट्रेस किया कि उसको फ़ोन मार कर देखें, फ़ोन बंद था सर उसका। हक नवाज के लापता होने पर उसके अजीज़ो अकारिब ने उसकी तलाश शुरू कर दी। 6 रोज़ गुजरने के बाद ट्रैकर सिस्टम के जरिए मकतूल की गाड़ी बोरेवाला से बरामद कर ली गई। उसमें ट्रैकर सिस्टम लगा हुआ है। हमने उसको ट्रैकिंग सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए उस कंपनी को कॉल की कि हमारी गाड़ी का पता चलाया जाए कि कहाँ है। उसने बताया जी कि आपकी गाड़ी जो है इस वक्त पूरे वाला और कबीर वाला के दरमियान तुफैलाबाद है, चक नंबर 201 EB, ठीक है। वहाँ एक मकान है, उसके अंदर 2 दरख्त के दरमियान खड़ी है। वो हमें पता चला है कि बुरे वाला में हमारी गाड़ी जो है वो किसी घर में कैद है अंदर, ठीक है जी। फिर ये भाई गए हैं, इन्होंने साथ वहाँ पे 2 पुलिस वाले लिए हैं, एक वहाँ का ASI था, उन्होंने वो जाके छापा मारा है, गाड़ी बाहर निकाली है। फिर वो गाड़ी थाने में लेके आए। वारदात में मुलविस एक नौजवान सद्दाम ने खुद मुतासरा फरीक से रब्ता किया और वादा माफ गवाह बनने की यकीन दहानी पर तमाम हकायक वाजे करने का वादा कर दिया। खुद आए वो नारा के आदमी इधर कि हम आपको उस लड़के की बताते हैं, आप इस तरह करें कि उस लड़के को कुछ नहीं कहना है। तो हमने बोला हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप वो असली मुल्ज़म हैं, हम तो झूठी बात कहते नहीं हैं, असली मुल्ज़म पकड़ाओ। यही लड़का था, बस इसी ने उधर ट्रेस किया कि इधर एक मैं बताता हूँ, मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं वादा माफ गवाह बनूंगा। आप मुझे यहाँ से मेरे सामने मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या तशद्दुद किया है इन्होंने इसके साथ। उधर से इसने आदमी बताया कि इधर इन्होंने पहले एक गोली इधर मारी है, एक इधर दिल पर मारी है, तो और जब वो नीचे हुआ तो पीछे से नज़दीक रख कर फायर किया, जो आगे से निकल गई हैं गोलियाँ बिल्कुल नज़दीक से। मुद्दई मुकदमा ने वारदात में मुलविस मुलजिम सद्दाम को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बयान के मुताबिक इसने दस्तगीर और कमर के साथ मिलकर गाड़ी छीनने का प्रोग्राम बनाया था। मैंने सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया। सद्दाम हुसैन को जब गिरफ्तार किया तो उसने फिर वही बयान जो उसने पहले दिए थे उन बंदों को मुझे दिए और ये कहा कि मैं नाश बरामद कराता हूँ।
उसने अपने बयानात की रोशनी में उस मौके पे जाकर आगे के चलते हुए वो नाश जो कि गली सड़ी थी बरामद करवाई। वो और कमर एक शादी पे और तीसरा दस्तगीर उधर गांव में इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि कोई गाड़ी लेंगे, छीनेंगे। पहले तो ये भी दस्तगीर उसे कहता रहा यार कोई ऐसा ड्राइवर मिल जाए ना जो हमसे 30-40 हज़ार ले ले और ये ड्रामा खुद करे कि गाड़ी को छीन कर ले गए, हमें गाड़ी चाहिए। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक कमर और सद्दाम ने हक नवाज की गाड़ी कहुटा शहर से बुक की और वीराने में ले जाकर उसे कत्ल कर दिया। उनका कहना था कि दस्तगीर ने कमर को ड्राइवर को कत्ल करने का कहा था। यहाँ से कमर और इस सद्दाम ने गाड़ी बुक की कि बगार जाना है। रास्ते में एक मकाम आता है चूरा, वहाँ पे गन पॉइंट पर कमर ने गाड़ी रुकवाई और उसे कहा कि हाथ ऊपर करो। उसने उधर गाड़ी में बैठे ही हाथ ऊपर किए इस तरह। उन हाथों को जो है ना इस मुलज़म जो गिरफ्तार है सद्दाम हुसैन ने गाड़ी के अंदर बांधा। फिर ये उसे ले गए दाईं तरफ जंगल में और वहाँ जाकर उसे फैर मारा, 2 फैर मारे। फिर ये गाड़ी लेकर ममियान के रास्ते बाईपास से बुरे वाला पहुंच गए। क्योंकि मैंने सवाल किया ना, गाड़ी आपका छीनना मकसद था, इसको मारा क्यों? पुलिस हुकाम का कहना है कि दीगर 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मकतूल के लवाहिकीन ने आला हुकाम से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने की अपील की है। हमारे बच्चे ने सही इंसाफ है, हमारे बच्चे ने बहुत बड़ी जगह ज्यादती हुई। अवामी हलकों का कहना है कि गाड़ियां छीन कर कत्ल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, इसलिए कि ऐसे वाकयात ने टैक्सी ड्राइवरों और उनके रिश्तेदारों में अदम तहफ़्फ़ुज़ की फिजा पैदा कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, कहुटा। लेन देन के मामले पर अगर झगड़ा बढ़ जाए तो भाई का गला काटने से भी दरेक नहीं करता। किसी दूर या नजदीक के रिश्तेदार से तो कुछ भी बैद नहीं। कसूर में भी लेन देन के तनाज़े पर साले और बहनोई के दरमियान ऐसा झगड़ा हुआ कि उसने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। कोट हलीम खान कसूर का रहायशी अख्तर हुसैन पावर लूम्स का काम करता है। उसका अपने साले सफदर अली से लेन देन का तनाजा चल रहा था और कई बार उनके दरमियान झगड़ा भी हुआ था, जिस पर रिश्तेदारों ने सुलह करवा दी थी, मगर उन दोनों की आपस में बोलचाल बंद हो गई। सफदर अली ने अख्तर हुसैन को धमकी दी थी कि वो अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। ये रिश्तेदारी का जो लफ्ज है वो तो अब ना रहा, रिश्तेदारी तो अब खत्म हो गई। तो मैं ये चाहूँगा कि जो उन्होंने जुर्म किया है उसकी उनको सजा मिलनी चाहिए। अख्तर हुसैन के हमसाये मोहम्मद जवेद के बेटे मोहम्मद असलम की शादी थी। बारात को करीबी गांव कोट अलीगढ़ जाना था। अख्तर हुसैन अपने 10 साल बेटे सैफ हुसैन के हमरा शादी में शरीक हुआ। जब बारात कोट अलीगढ़ पहुंची तो अख्तर हुसैन के साले सफदर के बेटे आसिफ ने पिस्टल निकालकर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। अख्तर हुसैन ने उसे मना किया तो उनकी तलख कलामी हो गई। आसिफ को अख्तर हुसैन पर गुस्सा था कि उसने उसके बाप की भी बेइज्जती की थी। इसी रंजिश पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अख्तर हुसैन पर फायरिंग कर दी। अख्तर हुसैन तो फायरिंग की जद में आने से बच गया, मगर उसका 10 साल बेटा सैफ हुसैन फायरिंग की जद में आ गया और चेहरे पर गोलियां लगने के बाइस मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि मुलजम फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जब बारात यहाँ से मस्जिद बाबा हरफ शाह पहुँची तो उधर मुझे देखते ही मेरे साले के बेटे मोहम्मद आसिफ ने ये बढ़ के मारने शुरू कर दी कि तुम मेरे बाप की बेइज्जती करते हो, आज तुम्हें इस बात का मज़ा चखा देंगे। इतनी बात पर ही शहबाज वगैरह ने अपना ज़ाती पिस्टल निकाला जनाब, और उन्होंने मुझ पर सीधा फायर कर दिया और मैं एक लम्हे के लिए नीचे झुक गया, नीचे बैठ गया और वो सीधा फायर जाकर मेरे बेटे के चेहरे पर लगा। मैं उसके बाद लोग दौड़ना शुरू हो गए और मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल ले गया, जो रास्ते में दम तोड़ गया। इत्तला मिलते ही थाना बी डिवीजन पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर अख्तर हुसैन की दरख्वास्त पर मुलजम आसिफ और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजमों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, पुलिस ने आज तक बस मुझे झूठियाँ तसल्लियाँ ही दी हैं, इनके अलावा मेरे पास कोई चीज़ नहीं है।
आज भी मेरे बेटे की लाश मेरी झोली में ही है। मैं डीपीओ साहब से भी ये अपील करता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ और 14 दिन हो गए हैं मुझे और मेरे साथ कोई सलूक नहीं हो रहा। सैफ हुसैन की लाश जब पोस्टमार्टम के बाद घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। मां के बयान सुनकर महल्लेदारों के दिल दहल गए। मकतूल को अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਘਰ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਗਨਾਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਐਡੀ बुरी हालत च बहुत हो गया तो मैनू वो भुलदा तो नहीं था। सानू इंसाफ मिलना चाहिए। किदों दा फौत होया उदों दा कोई कहंदा ही नहीं मामा रोटियां पकाओ। उन्हें सुबह कह देना मामा जी जल्दी जल्दी करो, मामा जल्दी जल्दी। उधरों 11 भी अद्धी छुट्टी होंदी स्कूलों आंदा तो कहंदा मामा जी मैनू भुख लगी पहले मैनू रोटी पका दिओ। मकतूल के उर्सा का कहना है कि मुलजम पार्टी इसे शादी में हवाई फायरिंग के दौरान हादसाती मौत का रंग दे रही है और पुलिस भी मुलजमों की पुष्टपनाही कर रही है। अल्लाह हुकाम उन्हें इंसाफ दिलाएं। कैमरामैन मुर्तजिज इजाज और साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। आपने देखा कि लेन देन के मामले में भाई भाई का गला काटने से भी दरेग नहीं करता। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। अब समा के साथ रहिए।